जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम, जिसमें से PYQ है, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का देख सकते हैं। आप लोग कितना कितना भर भर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे 25 में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 के एग्जाम से 10 क्वेश्चन, 24 में 6 क्वेश्चन, फिर 23 में 10 क्वेश्चन। तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2026 में। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है आप लोग से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आप लोग 3 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। आंसर गोए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम गुना मीटर। कभी कभी कूलाम गुना मीटर भी पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम गुना मीटर या कूलाम मीटर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, 2021 में पूछा था ये। आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है, यह SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम है। क्वेश्चन नंबर 4, समान आवेशों के बीच का बल क्या होता है। समान आवेशों के बीच का जो बल होता है प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों के बीच का बल क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो 4 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है, तो आवेश के गुणनफल पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर, माध्यम पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी तीनों पे। कूलाम का नियम जो है प्यारे बच्चों, तीनों पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में जो है विद्युत स्थिरांक अपसाइलन नोड का मान क्या होता है। तो निर्वात में अपसाइलन नोड का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निर्वात में विद्युत स्थिरांक का अपसाइलन नोड का मान 8.85 गुना 10⁻12 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का क्वांटमीकरण किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो बताओ आप लोग। आवेश का जो क्वांटमीकरण है ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिवर्तनीय। तो 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक या SI इकाई क्या हो। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक या SI इकाई क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन डी और सी तो पहले गलत हो जाएगा, और इसमें से ए या बी से चूज करना है। तो ऋण से धन की ओर ने, धन से ऋण की ओर होती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, धन से ऋण की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निर्भर करती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निर्भर करती है दूरी पर, दूरी पर सही है, आवेश पर सही है, माध्यम पर सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी पर। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, मिलती है, ये गलत है। कभी भी एक दूसरे को मिलती है, ये गलत है। समांतर होती है, गलत है। बंद होती है, गलत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एकाकी धन आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। एकाकी धन आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है क्या, अंदर की ओर, बाहर की ओर, गोल, बंद। सबसे पहले बंद और गोल, तो ये दोनों गलत है। अंदर की ओर हो सकता है या बाहर की ओर हो सकता है। तो एकाकी धन आवेश जो होती है
ये बाहर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गॉस का नियम जो है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गॉस का नियम संबंधित है विद्युत बल से, ये गलत है। विद्युत धारा से, ये भी गलत है। विभव से, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, विद्युत फलक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गॉस का नियम जो संबंधित है विद्युत फलक से। क्वेश्चन नंबर 15, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कभी भी पूछा जाए तो शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या जो बताती है ये तीव्रता को बताती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 16 का सी। दो आवेशों का बीच का बल का सूत्र, तो दो आवेशों का बीच का जो बल का सूत्र होती है F बराबर K(Q1Q2/R²। दो आवेशों का बीच का बल का सूत्र जो होता है F बराबर K(Q1Q2/R²। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, माध्यम की पराविद्युतांक नियतांक K का मान होती है, माध्यम में जो होती है K का मान 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वात में K का मान, निर्वात में K का मान, सबसे आसान प्रश्न बोला जाए इसको तो, निर्वात में जो K का मान होती है 1 होती है। निर्वात में K का मान 1 होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विद्युत बल होती है, सॉरी बच्चों, विद्युत बल होती है, विद्युत बल होती है संपर्क बल और संपर्क बल, घर्षण बल, नाभिकीय बल। विद्युत बल और संपर्क बल होती है, क्या होता है? विद्युत बल जो होता है और संपर्क बल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू होती है, 21 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, धन आवेश से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू होती है धन आवेश से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत क्षेत्र क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र जो है क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर होती है, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबवत। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है? आवेश को नष्ट हो सकती है, आवेश उत्पन्न हो सकती है, कुल आवेश स्थिर रहती है, आवेश बदलता रहता है। तो 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुल आवेश स्थिर रहती है। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम जो होता है स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 हो गया। 25 क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक आधारित है। आवेश का जो SI मात्रक होती है 25 नंबर का सी हो जाएगा, 25 का सी, एम्पियर पर। आवेश का SI मात्रक एम्पियर पर होती है। 26वां क्वेश्चन, 1 मिनट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता का सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F/Q। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र E बराबर F/Q होता है। क्वेश्चन नंबर 27, समान दूरी पर अधिक विद्युत क्षेत्र किसका होगा? समान दूरी पर, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक आवेश, अधिक आवेश। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बल संरक्षणीय, बल संरक्षणीय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 बोल, ऋण आवेश को विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई, गोल बंद। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंदर आती हुई, अंदर आती हुई। क्वेश्चन नंबर 30, कोस का नियम का उपयोग आसान होती है, केवल सममित स्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। तो आप लोगों का 30 क्वेश्चन का वादा था, उसमें से मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी का चैप्टर नंबर 1 लेकर 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया और पूछे जाने की संभावना।